एक सिर सब्ज और शादाब जंगल में जहां तमाम जानवर बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। वहां दो दोस्त भी थे जिनका नाम था मूनी और चीको। मूनी एक चंचल और सबसे मोहब्बत करने वाला 10 साल का लड़का था, जबकि चीको एक शरारती बंदर था। ये दोनों दोस्त हर वक्त किसी न किसी महम की तलाश में रहते थे। एक दिन मूनी और चीको रोज की तरह जंगल में सैर कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक बड़ी चट्टान के नीचे से एक कदीम जमाने का नक्शा मिला। जब उन्होंने उस नक्शे को खोलकर देखा, खजाने की निशानदही कर रहा था, और वो खजाना था एक जादुई सुनहरी आम का, जिसको जंगल के सभी जानवर बहुत उर्सा से तलाश कर रहे थे, क्योंकि जानवरों का मानना था कि वो सुनहरी आम जंगल में खुशहाली और अमन की अलामत है। ऐसा उन्होंने अपने बड़ों से सुना था। मूनी और चीको वो नक्शा पाकर बहुत खुश हुए। मूनी और चीको ने उस सुनहरी आम को तलाश करने का फैसला किया और अपना जरूरी सामान बांधकर अपनी नई मुहिम पर रवाना हो गए। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं, अचानक उन्हें झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है और एक बहुत बड़ा नागराज झाड़ियों में से निकलकर उनका रास्ता रोक लेता है। मूनी और चीको इस अचानक आफत से खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन फिर मूनी जल्दी से अपने बैग में से अपनी जादुई टोल कट निकालता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और नागराज पर पड़ती है। नागराज इस रोशनी की वजह से कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और मूनी और चीको फौरा चुपके से वहां से फिरार हो जाते हैं। वहां से फिरार होने के बाद वो एक बहुत बड़े दरिया हैं के किनारे पहुंच जाते हैं। नक्शे के मुताबिक उन्हें दरिया के उस पार जाना था। दरिया बहुत ही बड़ा और खौफनाक था, जिसमें पानी बहुत ही तेजी से बह रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको तैर कर पार करना तो नामुमकिन है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटी सी कश्ती बनाई और इस पर बैठकर दरिया में उतर गए। कश्ती खौफनाक पानी को चीरती हुई और हचकूले खाती हुई उन्हें दरिया के उस पार ले गई। दरिया की दूसरी तरफ उन्हें लंबू मिलता है। लंबू एक बहुत ही शरीफ मासूम लेकिन बहुत ही सस्त था। वह मूनी और चीको के एडवेंचर के बारे में सुनकर उनके साथ शामिल होने की दरख्वास्त करता है, जिसको मूनी बड़ी खुशी से कबूल कर लेता है और वो तीनों अपनी मुहिम की तरफ चल पड़ते हैं। अभी वो कुछ ही दौर जाते हैं कि अचानक उन्हें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है, और वो मुसीबत होती हैं शहद की मक्खियां। शहद की मक्खियां उन तीनों पर हमला कर देती हैं। उनका अचानक और खौफनाक हमला देखकर चीको जल्दी से दरख्तों की शाखों पर झूलता हुआ वहां से दौड़ भाग जाता है और मूनी और लंबू जल्दी से एक बहुत बड़ी झाड़ी में छलांग लगा देते हैं और शहद की मक्खियां कुछ देर वहां भनभनाती हैं और मायूस होकर वहां से चली जाती हैं। वो नक्शे की मदद से आगे बढ़ते चले जाते हैं और चलते चलते वो तीनों एक बहुत बड़ी आबशार के सामने पहुंच जाते हैं। नक्शे के मुताबिक उन्हें उसी आबशार है कि पीछे पानी और धुंध से छिपी हुई एक गार में जाना था। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार वो इस जादुई गार को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। गार के अंदर उन्हें दीवार में खुदी हुई एक कदीम पहेली मिलती है। पहेली में लिखा है, जहां साए पड़ते हैं वहां रोशनी जाहिर होती है। एक लम्हे के सोचने के बाद मूनी को एहसास हुआ कि उन्हें सही जगह पर रोशनी डालने की जरूरत है। मूनी अपने औजारों का इस्तेमाल करके रोशनी पैदा करता है, जिससे एक पोशीदा दरवाजे का पता चलता है। दरवाजे के पीछे वो खुद को शीशों से भरे कमरे में पाते हैं। वहां हर तरफ शीशे ही शीशे थे और आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मूनी अपने होशियार दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये समझ जाता है कि कुछ आईने सिर्फ उनका वहम हैं, जो कि उनको भटकाने के लिए इस तरह से सेट किए गए हैं कि उनको रास्ता ना मिल सके। मूनी एक बार फिर से वहां जादुई रोशनी पैदा करता है, जो कि हर आईने में चमकती नजर आती है। सिर्फ एक आईना ऐसा होता है जिसमें रोशनी नजर होती है नहीं आती। मूनी समझ जाता है कि यही वो रास्ता है जिससे उन्हें आगे जाना है। चनांचा वो इस रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो जल्द ही एक दीवाही-कुल भूल हो जाते हैं। भलियां में दाखिल होते हैं, जिनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लांबू की शिस्त और मेहतात रफ्तार उन्हें छिपे हुए खतरात से बचने में मदद देती है, जैसे गिरने वाली चट्टानें और अचानक गड्ढे। लांबू की एहतियात की बदौलत वो बगैर किसी नुकसान के उसको भी पूरा कर लेते हैं। आखिरकार वो सब मुश्किलों से बच निकलने के बाद इस जगह पहुंच जाते हैं जहां जादुई सुनहरा आम अगता है, जिसकी चमक से अर्धगर्द का सारा जंगल रोशन होता है।
जैसे ही वो सुनहरे आम को तोड़ने के लिए लिपकते हैं, अचानक उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। जब वो इस आवाज की तरफ गौर करते हैं तो क्या देखते हैं कि वही नागराज जिसको वो जंगल में शिकस्त देकर आए थे, वो सुनहरे आम के दरख्त के तने के साथ लपटा हुआ था और गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो मूनी और उसके दोस्तों को जादुई सुनहरा आम नहीं तोड़ने देगा। नागराज को देखकर मूनी और चैको एक मंसूबा बनाते हैं। मूनी दूसरी तरफ जाकर जोर जोर से चलाने लगता है, जिससे नागराज की तौजह मूनी की तरफ हो जाती है और उसी मौका से फायदा उठाकर चैको बंदर तेजी से दरख्त की तरफ लपकता है और सुनहरा आम तोड़ लेता है। जादुई सुनहरा आम हासिल करने के बाद वो तेजी से अपने जंगल की तरफ वापस चले जाते हैं, जहां सभी जानवर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वो वहां पहुंचकर सुनहरे आम को जंगल के बीचों बीच रख देते हैं। सुनहरे आम को रखते ही हर तरफ परिंदे खुशी से चहचहाने लगते हैं और हर तरफ रंगारंग फूल खुल जाते हैं, वही फूल जो पहले बेरंग और मुरझाए हुए थे, और जंगल के दरिया भी अचानक तेजी से बहने लगते हैं और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल जाती है। जंगल के सभी जानवर चीकू, मूनी और लंबू के साथ खुशी मनाते हैं और उन्हें जंगल का हीरो करार देते हैं। गोल्डन मैंगो न सिर्फ जंगल में खुशहाली लाया था, बल्कि तीनों महम जुओं के दरमियान दोस्ती के बंधन को भी मजबूत किया था। आखिर में वो समझते हैं कि असल खजाना खुद गोल्डन मीनगो नहीं है, बल्कि वो हिम्मत, टीम वर्क और दोस्ती है जो उन्होंने रास्ते में दरियाफत की। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मजीद मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।